अभिवंदन मास्टर्स। मैं ध्यान नगरी काशी से आशा गुप्ता इस काशी महिला ध्यान मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोगों ने 40 दिवसीय ऑनलाइन ध्यान का सेशन किया, संकल्प ध्यान का सेशन किया था, जो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। इस 40 दिनों के संकल्प का नींव कहीं ना कहीं हमारी मैम दीप्ति मैम का ही है। वो जब वाराणसी आई थी तो उसका बीजारोपण उसी समय हुआ था। मैम ने बोला था कि आप लोग इसको जरूर कंटिन्यू करो। तो हम लोगों ने एक उसी समय से एक हम लोगों का ग्रुप तैयार हुआ और कंटिन्यू कुछ न कुछ हम लोगों ने ध्यान से रिलेटेड, कभी साप्ताहिक ध्यान, सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, इस तरह से हम लोग कंटिन्यू इसको करते रहे। और ये 28 जनवरी से हम लोग ने संकल्प लिया, आज वो पूरा हो गया। 3 वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोगों के लिए इतनी खुशी का मौका है कि आज हम लोगों के सामने हमारी गुरु, हमारी सब कुछ दीप्ति मैम हम लोगों के साथ है। तो मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों की इस छोटी ग्रुप में भी उन्होंने जुड़कर हम लोगों को ये ऊर्जा प्रदान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रश्मि मैम से गुजारिश करूंगी तो वो थोड़ी सी दीप्ति मैम का के बारे में बोले। रश्मि। म्यूट कर लो। रश्मि शर्मा मैम है क्या? जी मैम। आत्मवंदन दीप्ति मैम, आपको सामने देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी का बहुत बहुत आत्मवंदन और सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जयपुर से रश्मि अ, सभी का स्वागत करती हूँ। दीप्ति मैम को 3D की भाषा के कुछ शब्दों में बांधना बहुत कठिन है और ये कठिन कार्य आशा मैम ने मुझे दिया। तो मैं अगर कुछ गलती कर दूं तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। जैसा कि दीप्ति मैम के नाम में ही दीप्ति है, तो वो स्वयं प्रज्वलित होकर सभी पूरे जगत को बिल्कुल प्रकाशवान बना रही हैं। और वो एक पीएमसी हिंदी चैनल का एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ है। और कोरोना काल में उन्होंने जेटीटीपी स्टार्ट जब किया था तो हम सभी की ध्यान यात्रा जब भी से लगभग स्टार्ट हुई थी, तो उस संकट के काल में उन्होंने हम सभी को ज्ञान और ध्यान देकर घर में बैठे बैठे हमने उनसे ज्ञान और ध्यान लिया। तो मतलब उस संकट काल से निकलने में पूरा पूरा सहयोग दीप्ति मैम का था हम लोगों के लिए। और 21 दिसंबर 2022 को उन्होंने संभाला स्पिरिचुअल फाउंडेशन, एस्ट्रल से लाकर और फिजिकल रूप में यहाँ स्थापित किया। जब भी हम दीप्ति मैम के मुंह से संभाला के उतरने की स्टोरी सुनते हैं, हमारा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। और उसमें इतने सारे प्रोग्राम होते हैं कि जैसे जागो जोगी जागो ध्यानी सीजन 1 हुआ, 2 हुआ, सारे पूर्णिमा ध्यान हुए। जिस राशि में चंद्रमा आता था, मैम उस राशि की पूरी एनर्जी धरती पर उतार देती थी और हम सभी को लाभान्वित करती थी। मैम के बारे में जितना मैं बोलूं बहुत कम है। और मैम हमारी हेल्प के लिए सदा ही उपस्थित रहती है, सिर्फ फिजिकली नहीं, वो एस्ट्रली भी हमारी मदद करती हैं। और ये मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि मैम मेरे लिए सदा एस्ट्रली मेरी हेल्प करती रहती है। और मतलब मैम का एक प्रोग्राम तत्वमसी भी आता है,
जो हर बुधवार पीएमसी चैनल पे 9 बजे आता है। मेरी प्रार्थना यही है कि सभी ध्यानियों को वो प्रोग्राम जरूर से जरूर देखना चाहिए। वो एकदम हमको सत्य से अवगत कराता है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो उसमें आपको आपकी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत 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 मदद करेगा। तो मैम, आपके धन्यवाद के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप मेरी माँ के समान हो। मैं आप में गुरु भी देखती हूँ, अपनी बहन भी देखती हूँ, और वो दिव्यता भी देखती हूँ। और मैं एक शरारती बच्चा भी आप में देखती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितना मैं धन्यवाद बोलूं मैम वो कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी संभाला टीम को, और अपनी काशी महिला ध्यान मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस काशी महिला मंच से जुड़कर ही मैं दीप्ति मैम के बारे में इतना कुछ बोल पा रही हूँ। मैं यहाँ बोलती हूँ और मैम वहां से जवाब दे देती है। मैं ध्यान में मैं म्यूट होती हूँ और मैं यहाँ कुछ बोलती हूँ, मैम उधर से बोलती है हाँ बाबा। ऐसे जो उनका हाँ बाबा है ना, वो शब्द इतनी एनर्जी दे जाता है मुझे। जब भी चैट करती हूँ मैं, जब ध्यान के बाद, तो कहती है यस रश्मि, तगड़ा प्रोसेस, वाह। ये शब्द मुझे सदा ही एनर्जी देते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू थैंक यू आशा। रश्मि, धन्यवाद। थैंक यू। सचमुच दोस्तों, मैम ने हम लोगों को कहा था, स्पेशली जब संजय जी करवा रहे थे वाराणसी में, कोई भी जरूरत हो संजय जी, मैं एक फोन की दूरी पे हूँ, आपको जब भी तो उसी मुझे याद है, इस छोटे से ग्रुप में सर से बात हुई और मैम ने तुरंत बोला हाँ मैं आऊंगी। तो फिर से बहुत बहुत दिल से मैम धन्यवाद। अब पूनम पांडे हम लोगों के इस 40 दिनों का थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को बताएगी, कैसे हम लोगों ने इसको मंच पर लाया। पूनम पांडे। पूनम एड्रेस पांडे, मेरी करिए। आवाज सुन। हाँ, 3 पूनम पांडे। यस। दीप्ति मैम के सामने मैं बोल पाऊंगी शायद, मेरे शब्द लड़खड़ाने लगे अभी से। मैम को आगे देखे मेरे से आंसू निकलते हैं। मैं बहुत लंबा सोच के रखी थी, बहुत बोलूंगी, लेकिन अभी सब शायद मेरे शब्द नहीं निकल पाएंगे। मैं छोटे से शब्दों में कह रही हूँ, दीप्ति मैम मेरे लिए गॉड हो। मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए आप गॉड हो। आपसे जब मैं ऋषिकेश में मिली थी तो मैं मेरे मुंह से यही शब्द निकले थे कि मैम मैं आपको छोड़ दूंगी, पर आप मुझे मत छोड़ना। आप मेरे गाल पे थपथपा के गले से लगा के यही कहा था, ये पगली क्या कह रही है। मेरे कानों में वो शब्द अभी तक गूंज रहे हैं मैम। मैं यहाँ, आप जब बनारस आए, मैं आपसे मिली, 3 दिनों तक मिलती रही। आपने यही कहा संजय सर से मिलके कुछ काम करो। मेरे अंदर वो हिम्मत थी ही नहीं कि मैं कुछ करूं। मैं कुछ लायक हूं, मैं खुद को नहीं मानती थी, शायद कोई प्रोग्राम कर पाऊं नहीं कर पाऊं, मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी। फिर संजय सर से जुड़ी रही, मिलती रही, बात करते रही, और फिर अचानक से आशा मैम का किसी प्रोग्राम में आप चले गए, लेकिन ये साप्ताहिक ध्यान चलते रहा हमारे बनारस में। प्रत्येक किसी न किसी घर में वो साप्ताहिक ध्यान चलते रहा, वहाँ ज्ञान का विषय चर्चा होती रही। उसी बीच रवि सर ने एक न्यूज डाली कि आप लोग सब ध्यान में मिलके, लेडीज लोग मिलके एक प्रोग्राम करो जो का महिलाएं ऑर्गेनाइज करेंगी, उसमें कोई पुरुष का हाथ नहीं होगा। आशा मैम ने मुझे फोन किया। मैं खुद को, मेरे पास वो हिम्मत थी ही नहीं, सब लोग तैयार थे, लेकिन मैं कर रही थी कि ये बच्चों का खेल नहीं है। किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना करना है, कोई मजाक की बात तो है ही नहीं। फिर भी अंदर से पूरी तैयारी, अंदर बाहर बाहर से मेरे मेरे मुंह से सिर्फ हाँ या ना, हाँ या ना करते करते हम लोगों ने ग्रुप बनाया, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सब टीम एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाते गए, और ये प्रोग्राम इतने अच्छे से 28 तारीख को स्टार्ट हुआ, जनवरी महीने में। आज दीप्ति मैम हम लोग के सामने बैठी हैं। अब इसका परिणाम क्या समझ सकते हैं कि कितना अच्छे से वो ढंग से हुआ होगा। शायद दीप्ति मैम हम लोग तक पहुंच गए। वो जो पेड़ लगा के गई थी बीज रोप के, आज वो एक पौधा बन गया है, जिसे मैम देखने के लिए आ गई हैं।
मेरे बहुत सारे शब्द मिसिंग हो गए मैम, अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू। धन्यवाद पूनम मैम। मैम को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमसे जो सभी जुड़े हैं थोड़ी सी हम लोग सोचे कि आपको जानकारी दे दूं। मैम को तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, वो हम लोगों का चेहरा देख के ही समझ गई होंगी। आत्मवंदन सभी लोगों को। दीप्ति मैम को आत्मवंदन, राम सर को आत्मवंदन। मैं पूनम अग्रहरी, छोटी पियरी, वाराणसी, ध्यान नगरी काशी से। जब मैम आई थी नवंबर में, 3 दिनों का प्रोग्राम हो रहा था, तो मैम से मेरी बात हुई थी उस सेशन के दौरान। तो मैंने मैम से कुछ बातें की थी, तो मैम बोली थी कि मैं आई हूँ इसीलिए कि यहाँ पे मैं बोली थी मैम मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो मैम ने मुझसे कहा था कि इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, मुझे भी भेजा गया है कि यहाँ पे ध्यान प्रचार और ध्यान का सेशन लिया जाए। फिर उसी दौरान हमारी ये ध्यान की यात्रा शुरू हुई। और सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। मैं सभी मास्टर्स को नमन करती हूँ। महाअवतार बाबा जी को नमन, श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय को नमन, शिव युक्तेश्वर गिरी जी को नमन, और श्री श्री योगानंद जी को, परमहंस योगानंद जी को नमन, और हमारे पितामह श्री सुभाष पत्री जी को नमन, और मानव जाति को प्रेम और करुणा को नमन। ध्यान ध्यान करवाने की मुझ में भी बहुत प्रबल इच्छा थी। मैं भी चाहती थी कि मैं सेवा करूं और लोगों को ध्यान सिखाऊं। मैं लोगों को सिखाती भी थी और बताती भी थी, लेकिन ये ऑनलाइन सेशन करने से हमारे हमारे व्यवहार में, हमारे आसपास इसका बहुत प्रभाव पड़ा। लोगों ने ध्यान को जाना, लोग सीखने लगे, लोग ऑनलाइन जुड़ने लगे। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी गीता मैडम, रवि सर का था, जिन्होंने हमें जूम लिंक चलाना सिखाया। जब जब हमें कोई दिक्कत होती थी, सर हम मैडम हम लोगों के साथ तैयार रहते थे बताने के लिए। और सबसे बड़ा योगदान हमारे सारे एस्टल मास्टर्स का है। जब हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं तो सारे मास्टर्स हमारे साथ जुड़कर और हमारे साथ देने के लिए और हमारे साथ सेवा करवाने के लिए सभी मास्टर्स हमेशा तैयार रहते हैं। इस तरह से हमारी भी ये ध्यान की यात्रा शुरू हो गई। जब मैम आई थी 4 साल पहले, मेरे अंदर भी एक बीज था कि मैं भी ध्यान कराऊं। फिर वो 4 साल के बाद वो बीज फूटा और उसमें से अंकुर निकले, और मैंने भी ध्यान सिखाना आरंभ कर दिया अपने सारे मास्टर्स के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ। और इस ध्यान नगरी काशी मंच पे सभी सभी लोगों का बहुत आभार है। और सभी लोग हमारे साथ मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम 40 दिनों का किए, और यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। इसकी हम लोगों को बहुत खुशी हुई, और यह हमारी काशी ध्यान नगरी काशी के नाम से जाना जाएगा। और सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और एक अंतिम अंतिम बात कि सभी लोगों को आज महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। सभी मास्टर्स को, सभी मैम को, सभी लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आत्मवंदन मैम। लॉर्ड कृष्णा महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आपके आगे शब्द ही लड़खड़ाने लग जाते मैडम, क्या करूं। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं जयपुर से रेखा शर्मा दीप्ति मैम और राम सर का और सभी मास्टर का आत्मवंदन करती हूँ। मैं पहले केवल स्वाध्याय, ध्यान और सज्जन सांगति करती थी। ध्यान सिखाने की कोशिश करी, लोगों को ध्यान सिखाई, पर 100 में से 1 जुड़े हैं। जुड़ते बहुत कम थे, इसलिए ध्यान सिखाने की तरफ थोड़ा वो कार्य को नगन ही मानो कि हो नहीं पाता था। पर मन में प्रबल इच्छा थी कि मैं ध्यान सिखाऊं लोगों को, मैं भी ग्रुप से जुड़कर ध्यान कराऊं। ये मन में बहुत ही प्रबल इच्छा थी। तो एक दिन ऐसे ही शालिनी ने फोन करके कहा, मम्मी आपकी इच्छा है ध्यान सिखाने की? तो उसने मुझे काशी महिला ध्यान मंच से जोड़ दिया, और इस मंच से, इस ग्रुप में जुड़कर मुझे बोलने में, पहले मैं बहुत बोलने में संकुचाती थी, ध्यान करवाने लग गई इसमें सेवा देने से। और जो पारिवारिक इशू थे, जो
हर्षिता मेरी बड़ी बेटी, उसकी सगाई भी हो गई। और मुझ में स्वीकार करने की भावना आई। इस मंच के सब में जब हम सेवा देते हैं तो यूनिवर्स भी हमारी सहयोग करने के लिए तैयार रहता है, हमारे कार्य में सहयोग करता है। पर मन में एक डर और भय था कि मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगी। पर इस मंच से मुझे सभी मेरे साथी लोगों से बहुत 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 सहयोग मिला, और मैं इस मंच पे आके अपना ध्यान करवाना शुरू करी, अपनी सेवा देना शुरू करी। सभी लोगों का, मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे यहाँ लाके इस मंच से जोड़ी। और मैम, आपका था, आप जहाँ भी जाते हो ध्यान सिखाने चल देते हो, तो ऐसे ही मन में मेरे भी थी कि मैं भी मन अपने डर को, अपने संकोचन को छोड़ते हुए ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ती जाऊं। पर आपका मार्गदर्शन चाहिए मैम। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू रेखा। आत्मवंदन मैम। शालिनी। मैम के यहाँ आने के बाद से तो मतलब पूरा मतलब जैसे सामूहिक ध्यान हर जगह घर पे होता ही रहता था। कभी किसके घर पे, हर बुधवार को मतलब किसी ना किसी मास्टर के घर पे जाके ध्यान हो ही रहा था। इवन पूर्णिमा ध्यान तो हर, इवन गंगा पे भी एक दिन मतलब पूर्णिमा ध्यान की थी बोट में, सबके साथ बैठ के पूरा नाव में। वो भी बहुत अच्छा था। और फिर उसी सिलसिले में आगे रवि सर ने मतलब साप्ताहिक जब ध्यान हो रहा था 22 तारीख को सर ने बोला था, उसके बाद में 26 तारीख को आशा आंटी ने फोन किया था कि ऐसा सेवा का मतलब होगा तो तुम सेवा देना चाहती हो। तो मैंने सोचा कि वाह कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कि पहले मतलब मन में था, कभी शेयर नहीं किया था, आंटी ने खुद से मतलब बोला, तो फिर मतलब ये एक मौका मिला इसके लिए। और सबके साथ जुड़ के कैसे मतलब काम करते हैं सामूहिक के साथ जुड़ के। और एक जो काम मेरा रुका हुआ था पीएचडी का 2.5 महीने से, तो वो काम भी मतलब इसी मतलब दौरान, इसी पीरियड के अंदर वो भी मतलब मऊ जाके कंप्लीट हुआ है। तो उसके लिए थैंक यू मैम। थैंक यू काशी महिला ध्यान मंच का। थैंक यू मैम। थैंक यू दीप्ति मैम। धन्यवाद शालिनी। विद्या जी। थैंक यू मैम, थैंक यू आशा मैम मुझे मौका देने के लिए। और सबसे पहले दीप्ति मैम को अभिनंदन, बहुत 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 दिल से धन्यवाद कि आप वाराणसी काशी में आई और आपके आने से एक ऐसा बीज पड़ा, हमारे यहाँ एक छोटा सा ध्यान केंद्र खुल गया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और मैं भी कुछ लोगों को ध्यान कराती हूँ, यहाँ लोग आते हैं और बहुत दिल से यहाँ जुड़े हुए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू आशा मैम, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू। आज महिला दिवस की सबको हार्दिक बधाई, धन्यवाद कि आप बनारस, हमारे ध्यान नगरी बनारस में आई और एक छोटा सा कार्य के लिए हमें अवसर मिला, हम भी ध्यान सिखाए। और शायद हम सोच भी नहीं सकते थे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना ही बोलूंगी, इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास मैम। थैंक यू। धन्यवाद विद्या मैम। मैं ध्यान नगरी काशी बीएलडब्ल्यू से गुंजा कुमारी। दीप्ति मैम, आपको आत्मवंदन, कोटि कोटि नमन। आपसे दूसरी मुलाकात है मेरी। आप जब नवंबर में आई थी तो 3 दिन का सेशन हुआ था, तो मैं वहां थी, 3 दिन मैंने किया था, तो बहुत अच्छा लगा और मन में लग रहा था कि काश ये चलते रहे सेशन। तो कुछ दिनों बाद ये 40 दिनों का सेशन शुरू हुआ और 40 दिनों का अनुभव मैं बता रही हूँ मैम। खुद में बदलाव, इतना बदलाव कि मैं बोलती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कम बोलना, सुनना, अच्छी विचारों का आना, कोई भी समस्या हो, चैलेंज हो, उससे घबराना नहीं। ये ध्यान से मेरे में आया। और 40 दिनों में मैं सीजी सेशन करते हुए 15 दिन हुआ था। 15 दिन में मेरे बैक पेन हो रहे थे बहुत ज्यादा, पहले से ही थे, 4-5 महीने से।
और 15 दिन ध्यान करने के बाद एकाएक फील हुआ कि मैं बैठ पा रही हूँ, तो बैक पेन हो ही नहीं रही है एकदम से। तो ये ध्यान से ही हुआ मैम। और ये 40 दिनों में 2 दिन सर दर्द सुबह से हो रहा था, तो सोचे करें कि ना करें। 3 बजे से सेशन 1 घंटे का रोज चलता है, करें कि ना। फिर सोचे चलो कर ही लेते हैं, किसी तरह बैठ जाती हूँ ध्यान में। ध्यान में बैठ गए मैम, ध्यान खत्म हुआ और एकदम अनुभव ऐसा लगा कि मेरा पूरा सर दर्द गायब। मैं घर में भी शेयर की कि तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि ये ध्यान का ही प्रभाव है। तो बहुत अच्छा लगा और मेरा परिवार शाकाहार हो गया। वाह, इसके लिए बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये काशी महिला मंच ध्यान का जो मास्टर्स ने कराए, ज्ञान ध्यान, गीता मैम का ज्ञान, रवि सर का ये मंच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। यस बाबा, अब आप सब भी उस टीम के साथ जुड़ जाइए, टीम को बड़ा बनाइए और इस ग्रुप को और विस्तार, इसकी पंखुड़ियों को और खुलने दीजिए। जुड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा। नमस्ते मैम, आत्मवंदन मैम। कहाँ से बोल रही हो अर्चना बाबू? मैम मैं काशी ध्यान मंच से बोल रही हूँ, काशी महिला ध्यान मंच। मैम आप आई थी काशी में और क्लब में आपका हम प्रोग्राम सेशन में शामिल हुए थे मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग 40 दिन का जो ध्यान किए उसमें गिफ्ट हम लोग को आज के दिन आपके रूप में मिला। मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम कि आपके आपके क्या बोलूं मैम, आपकी जरूरत थी यहाँ पे। और मैम हम एक शेयर करना चाह रहे हैं कि जो हम लोग 40 दिन का ध्यान किए उसमें हम लोग सारे ग्रुप के महिला जो हैं, हम लोगों में एक पॉजिटिव थिंकिंग आ गई है मैम, हम लोग की सोच बदल गई है। और हम लोग जो भी सोचते हैं पॉजिटिव और अच्छा ही होता है मैम। और हम लोग जो बोल नहीं पाते थे, शेयरिंग नहीं कर पाते थे, अपने आप से ही निकलने लगा कि नहीं हम लोग को बोलना चाहिए, हम लोग को शेयरिंग करना चाहिए। और हम लोग अपने घर में छोटा छोटा कोई प्रॉब्लम या कुछ होता है तो मैम बस ध्यान या अपने आप ही सॉल्व हो जाता है मैम। उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और गीता मैम और रवि सर को जो यहाँ पे हम लोगों को लाए। थैंक यू मैम। लव यू बाबा, लव यू। यस बाबा, मैं इस समय पर वो महोन्नत आत्मा का 4 शब्द सुनना चाह रही हूँ जो इसका असली माध्यम बने। संजय सर। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन बाबा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मुझे जैसा जैसा अंदर से इंस्ट्रक्शन मिलता है मैं उस तरह से करता चला जाता हूँ। इसी क्रम में ये सारा कार्य हुआ है। इसके लिए मैं सभी महिला टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी पूरा टीम की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपको नहीं थैंक यू पता मैम। आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो, आप क्या हो। यस माय डियर गॉड्स, अब ये सारे कार्य, मुझे ईयर याद नहीं है, JTTP 13 जब चल रहा था, हिरण्यगर्भ आके बहुत सारे बातें बताया। JTTP 13 2021 हिरण्यगर्भ आके उन्होंने बोला एक मासूम, एक प्योर समर्पण एनर्जीज के द्वारा ही असली काम होती है। मैं इसलिए
हमेशा संजय जी को ऊंचा जगह रखती हूँ। वो संजय जी वो ही है बाबा। मास्टर्स दिखेंगे नहीं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं, और चुपचाप पीछे बैठकर चाबी वो ही घुमाते हैं। उनकी प्योरिटी, उनकी सरेंडरेंसी, उनकी हम्बलनेस, उनकी समर्पण भाव, यस बाबा। आत्मवंदन माँ। आत्मवंदन बाबू। बोलो। हम लोग जब वाराणसी गए, सर के घर गए थे फर्स्ट। उस दिन मैम की एनर्जी, और फिर वहां वहां से 3 दिन का सेशन था। और जो आशा मैम को मैंने देखा और अभी देख रही हूँ, क्योंकि मैंने वहां 3 दिन उनको लाइव देखा और अभी देख रही हूँ, आसमान जमीन का फर्क है। यस बाबा। और वहां 3 दिन का जो सेशन था, इतना बढ़िया सेशन था। एवरीडे नए नए लोग जुड़ रहे थे, जो पुराने थे उनको भी गाइडेंस नहीं मिल रहा था आगे कैसे करना है। तो वो सब मतलब में माँ के जाने से सब इतना मस्त बॉन्डिंग हुआ, कैसे आगे करना है। और अभी हम लाइव मैं तो खुद देख रही हूँ लाइव कि 40 डेज का ये सक्सेस मतलब में ऑनलाइन सेशन हुआ, और इतना अच्छा ध्यान प्रचार हुआ। और आशा आंटी को तो देख के मतलब मैं एकदम शॉक हुआ। जैसे ही मैंने आज उनको फर्स्ट टाइम देखा ऑनलाइन, तो मैं लिटरली रोने लगी। यस बाबा। आशा जी बोल रहे थे कि सभी सोच रहे होंगे 40 दिन ध्यान करवा के ये लोग इतना उछल कूद कूद क्यों रहे। उछलने का समय है बाबा। क्या थे आप उस दिन जब हम वहां आए थे? उसका तो साक्षी बीना पटेल भी थी। आज करके दिखाए एक लेडी 40 दिन में इतना कुछ, इतना ट्रांसफॉर्मेशन। वही लेडी घर आते ही कितनी सारे शिकायत की लिस्ट लेके बैठी थी मेरे सामने। आज वही लेडी क्या बोल रहे हैं, पूरा टीम को लीड करते हुए, शब्दों को एक धारा, गंगा प्रवाह की तरह। कहां से खुल गया आपका ये विशुद्ध? तो बच्चे को संभालना ही मुश्किल हो रहा था आपको। कितने सारे प्रश्न लेके बैठे होते आप, बच्चों को लेके, खुद को लेके, जीवन को लेके, नौकरी को लेके। सारे प्रश्न के जवाब मिल गए? मिल गया ना? यस बाबा, यही है हम। इतना कुछ दिन में ही इतना ट्रांसफॉर्मेशन, ये है हम। जब तक हम अपने आप को नहीं। आपके ये आपका ही मैम, उसने मुझे ध्यान था, आप मेरे सर पे हाथ रखी थी, मुझे उस समय पता नहीं चला था। रियल में आपकी ही ये अनुग्रह है। थैंक यू जीवन को समझाने के लिए। ऐसे तो इसका पूरा श्रेय मैं अपने हस्बैंड को ही दूंगी कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की। थैंक यू। इस मंच के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, मुझे समझने के लिए धन्यवाद। यस बाबा, उनको धन्यवाद कहना ही है। उस दिन पूरा उनके दिल में क्या चल रहा था देख लिया था, और वो उनके दिल की दरवाजा कहाँ से खुल सकता है वो भी समझ गई थी। और आज इतना बड़ा कार्य। कोटि कोटि धन्यवाद मैम। अब मैं फिर से एक शेयरिंग करूंगी। जब आपसे ऋषिकेश में मैं मिलने गई थी हॉल में, शीतल मैम ने मुझे मुझे नहीं, हम सबको ध्यान में बैठा दिया था। आप जब कमरे में एंटर हुई तो
मेरी सांसें नहीं चल रही थी उस समय, सिर्फ आपकी सांसें चल रही थी, मेरे अंदर आपकी सांस चल रही थी। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या। लगता है दीप्ति मैम आ गई, उनकी सांस मुझे फील हो रही थी, मेरे अंदर सिर्फ आपकी सांस रही। और मैं, मेरी आंखों से सिर्फ अश्रु के धार बह रहे थे, जो हर बात पे मेरे बहने लगते हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम मुझे आपसे महसूस होता है। लगता है कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और आपके गोद में हूँ, और आपने मुझे कितनी बार इंडिकेट किया कि आपके द्वारा बहुत कुछ होना है। मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज मेरे समझ में वो आ गया। आपने पूरे आज सेशन में आज ये समझा दिया कि मैं इतना डरती थी कि मेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अभी जस्ट समझ में आया। मैं जानती हूँ कि सब कुछ करवाने वाले कोई और है, करता कोई और है, लेकिन आज अभी समझ में आया कि मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मैं इतना डरती थी कि मेरे द्वारा नहीं होगा। अब मैं ये संकल्प लेती हूँ कि जो कुछ भी मेरे द्वारा होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस शरीर को तैयार रखती हूँ करने के लिए। अब मेरे द्वारा जो कुछ भी होगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अब डीप से समझा देने के लिए। जो आप चाह रहे हो वही होगा। लव यू, लव यू बाबा। वो धरती का जो काम चल रहा है बाबू, मॉलिक्यूलर लेवल पर, यस मैम, उसी के बारे में बात करना चाह रही थी। बोलो। मैम वो जो था मऊ का, तो वो पहले तो रुका हुआ था 6 महीने, फिर मैं जॉब पे चली गई थी। उसके बाद जब यहाँ पे दिसंबर में वापस आई थी, तो देखा कि मतलब वो मैं मतलब जॉब में जाने से पहले वो कल्चर्स को सारे को नाम लिख के पेपर में लिख के पिरामिड के नीचे रख के चली गई थी कि वो हो जाएगा। क्योंकि मैं मतलब मुझे अपने में से तो मतलब बार बार डर लग रहा था। आपने भी बोला था कि रुक रहा है वो काम, तो मैंने पिरामिड के नीचे रख दिया था। फिर यहाँ पे आने के बाद में फिर वो देखा तो वो आगे बढ़ा, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, मतलब वो सीक्वेंसिंग मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद में फिर वो रुक गया था। तो अभी ये 28 अभी फरवरी को 2 दिन के लिए वहाँ पे मऊ जाके आई थी। तो वो अभी वहाँ का काम मतलब वो रिजल्ट आ गया है मैम उसका। तो वो डाइवर्सिटी का वही मतलब उसका रिजल्ट आ गया है मैम। पर वो वही है कि मैम वो वही चीज़ है, या फिर मतलब जो आप बोल रहे थे कि काम रुक रहा है गाइडेंस का, तो उसके लिए मैम मैं सितंबर से लेके दिसंबर तक संकल्प ध्यान भी किया था 3 घंटे का। तो खुल वही गया, मतलब डोर खुल गया है मैम। काम चालू है। यस मैम। वो एक दिन अभी फिर अभी 22 तारीख के आसपास, फरवरी 22 तारीख को ऐसा सुबह नींद खुलने से पहले थोड़ा ऐसे दिखा कि आप आए थे। फिर बोले कि वो काम मतलब मैंने नहीं किया, या ऐसा कुछ आया था कि वो किसी और को दिया, मैं उसको कर नहीं रही हूँ, ऐसा टाइप से कुछ मतलब इस तरह का मतलब विजन, बहुत सपना जैसा कुछ आया था एक अजीब सा। तो मुझे वही समझ नहीं आया कि मैंने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं किया, मेरी साइड से क्या गलती हो रही है वही। कुछ नहीं, नो गिल्टी, किसी चीज का कोई गिल्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और शालिनी के साथ साथ माया जी, अभी आप जब शेयर कर रहे थे एक चीज बोल रहे थे कि अभी साफ होने की बहुत सारी चीजों की जरूरत है करके। तो इन दोनों दोस्तों के साथ साथ सभी ध्यान से सुन लीजिए माय डियर गॉड्स। सिरियन फॉर्मूला तो एक तो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पोलैरिटीज को पहले एक्सेप्ट करना है ना। कोई भी चीज, पेड़ के ऊपर की फल तब गिरती है जब वो पक जाती है, ये प्रकृति धर्म है। वैसा ही हमारा भीतर की कोई भी चीज हील होके निकलना है तो उसको पकना, यानी आप उसको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करिएगा। तो यदि आपके अंदर से जो भी हीलिंग निकलना है करके पहचानते हैं, तो उसकी प्रति ना जजमेंट, ना कंप्लेंट, ना गिल्टी, कुछ नहीं। उसको साक्षी भाव से देख के उस चीज को हृदय से लगाइए, पूर्ण रूप से स्वीकारिए, उसको एक्सेप्ट करिए। यदि ऐसा कोई चीज, एग्जाम्पल
यदि ऐसा कुछ गुस्सा है, मैं अपने गुस्सा को मैं अपने हृदय से लगा के पूर्ण रूप से उसको स्वीकार कर रही हूँ। तब वो पका हुआ फूल की तरह, पका हुआ फल की तरह इस वृक्ष से शांत हो जाएगी। ये सीक्रेट है, ये चाबी समझ लीजिए। यस माया जी और शालिनी बाबू, नो गिल्टीनेस। यदि अभी क्या बोला शेगांव में, सभी को लगा उससे पहले भी कि शेगांव, कुछ दोस्तों को लगा नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, और मुझे पता है मैं आ रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे पता है। शब्द तो बाहर से सुनने के लिए बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आज वो ही दोस्त, कुछ दोस्त बोल रहे हैं आपकी प्रेजेंस थी वहां पर, है ना। तो यदि गीता जी, आशा जी यहाँ पर काशी में मेडिटेशन करवा रहे हैं, तो क्या उनमें हम नहीं है? जब हमारे ऋषिकेश बाबू स्ट्रॉबेरीज बांट रहे, तो हम नहीं बांट रहे थे? जब वो हमारा रसिक भाई काकरा खा रहे हैं, तो हम नहीं खा रहे थे? तो इस धरती पर जो भी काम हो रहा है उसमें तुम भी हो शालिनी, बस इतना याद रखो। सिर्फ उस शरीर के द्वारा क्या हो रहा है ये मत देखो, एस्ट्रली तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसा जुड़े हो भवानी में, इसको एक्सेप्ट करो मेरे बच्चे। नो गिल्टी बाबू, बहुत काम हो रहा है, करने वाले कौन होते हैं? हम। और फिर गिल्टी कैसे? जब करने वाला कर्ता बनोगे तभी तो गिल्टी ना, करता ही नहीं है तो गिल्टी कहाँ से होगा? गिल्टी भी एक तरह की अहंकार हो जाती है यदि हम सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में ढूंढेंगे तो, है कि नहीं? गायब हो जाओ, होने दो जो हो रहा है। अर्थ की मॉलिक्यूलर लेवल पर काम चल रहा है। लव यू। संजय सर। आत्मनंदन मैम, मैं आपका शुक्रगुजार करने के लिए वीडियो ऑन किया हूँ। आपकी वजह से आशा में 180 डिग्री परिवर्तन आया है, जिसको आप फील कर रही हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लव यू बाबा, बस मैं इतना ही कह दूं। और आपकी परेशानी को मैं कभी नहीं देख सकती हूँ, बस इतना याद रखिएगा। थैंक यू। आपको परेशान होते हुए मैं कभी देख ही नहीं सकती हूँ, बस इतना याद रखिए आप। इससे और शब्द नहीं मेरे पास।